हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में मैं अपना इस वीक का पूरा प्लान शेयर करने वाला हूं। जो मेरा प्लान क्या है और किस सब्जेक्ट में मैंने क्या क्या टारगेट बनाया है। तो चलिए सबसे पहले फिजिक्स से शुरू करते हैं। फिजिक्स में हम लोग अभी तक कहां पहुंचे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। फिजिक्स में हम लोग अभी क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 20 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और 10 लेक्चर बाकी है। तो इस वीक का हम लोग का क्या प्लान है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंप्लीट करना है, फिर उसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं और डीपीपीज कंप्लीट करने हैं। इसमें पता है, अगर आप फिजिक्स सलीम सर से पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि सलीम सर डीपीपीज कम देते हैं और केपीपीज ज़्यादा देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डीपीपीज को सॉल्व करेंगे, नोट्स कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मतलब लेक्चर कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद केपीपीज की बात रही तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जब मूव करेंगे नेक्स्ट वीक, तो उस समय हम लोग बैक में केपीपीज सॉल्व करेंगे। सॉरी बेकार हो रहा था, अभी खाना खाए थे। तो चलिए बिना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ, जो केमिस्ट्री में मैं अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th का कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ। जुलाई भर में मुझे क्या करना है, 11th का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देना है और अगस्त से पूरा 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करना है। तो ऑर्गेनिक, सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, मतलब ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही है। तो इसमें आईयूपैक नेमिंग का बात करते हैं। आईयूपैक नेमिंग मतलब क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके कितने लेक्चर हैं और मैंने कितने किए हैं। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम में मैंने ये किया है। जैसे कि क्या करते हैं, एक ब्राउज़र में हम लोग 2 अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज में मैंने पुराने साल वाला, मतलब जो अर्जुना जेई 2026 था उसको ओपन किया, लॉग इन किया है। और जो ये है गूगल क्रोम में मैंने इसको किया है, क्या कहते हैं, लक्ष्य वाला बैच को किया है। तो चलिए जब तक लोडिंग हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ जो उसके बाद क्या है। सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा आईयूपैक नेमिंग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करना। उसके बाद आइसोमेरिज्म को भी कंप्लीट करना और आइसोमेरिज्म को भी कंप्लीट करना। उसके बाद इसके नोट्स और इसके डीपीपीज। तो ये सब कैसे फॉलो होगा, कैसे ये सब टारगेट अचीव होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या करना है क्या नहीं सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी 6 महीने का पूरा स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं, जो क्या है क्या नहीं है, कैसे इस 6 महीने को बढ़िया तरीके से बिस्ट मोड में, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करें बिना कोई डिस्ट्रैक्शन और बिना कोई फालतू चीज़ें किए हुए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो मेरा 6 मंथ का क्या प्लान रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरा थी अर्जुना जेई 2026 ये है। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा कितना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जैसे कि मेरा ये पूरे 11th का पोर्शन है और 11th का आपको ब्लर आ रहा है, 11th का, और 11th में बैकलॉग बन गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे 11 लेक्चर है, तो 11 में से हम लोग 7 लेक्चर किए हैं और डीपीपीज अभी तक एक भी नहीं किए हैं। सम बेसिक प्रिंसिपल्स के 12 लेक्चर है। तो ये सब कैसे कंप्लीट करना है, मतलब ये आइसोमेरिज्म वाला चैप्टर है सेकेंड वाला, और फर्स्ट वाला आईयूपैक नेमिंग वाला है। तो ये तीनों मतलब एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर दिए गए हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग पोर्शन है, इसलिए सर ने अलग अलग करके पढ़ाया है। तो अब हम लोग जानते हैं तो इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। लेकिन मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स में हम लोग मैट्रिसेस को कंप्लीट कर चुके हैं। लेक्चर हम लोग का कंप्लीट है। उसके बाद उसका जो नोट्स है वो बनाना बाकी है और उसका जो कुछ रिवीजन ये सब करना बाकी है। तो मैथ्स की तरफ हम लोग चलते हैं। मैथ्स की तरफ ज़्यादा बैक हो गया, कोई बात नहीं, ऑल क्लासेस में जाते हैं। और मैथ्स में सचिन झाकर सर से पढ़ता हूँ। आप लोग अगर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता होगा। तो मैट्रिसेस का 12 में से 12 लेक्चर मैंने कर लिया, लेकिन 11 ही शो कर रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने लेक्चर कंप्लीट कर लिया और बहुत सारे लेक्चर का नोट्स भी बना लिया है। 2-3 लेक्चर है जिसका नोट्स नहीं बना है, तो उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट चैप्टर को कंप्लीट करना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों चैप्टर का पूरा नोट्स कंप्लीट करना है और पूरे डीपीज कंप्लीट करने हैं। और इसमें मैं डीपीपीज कंप्लीट करने का बात नहीं करूँगा, क्योंकि डीपीज सर कहते हैं डीपीपी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डीपी को टारगेट करेंगे। और अब ये सब कैसे अचीव होता है मैं आपको अपना प्लान अचीव कर बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग को ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाना है और ज़्यादा ये हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो कैसे करना है, कितने आवर्स की स्टडी, वो सब ज़्यादा नहीं सोचना है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ एक दिन में 4 लेक्चर देखने हैं, चारों लेक्चर के नोट्स देखने हैं।
मतलब देखने नहीं है, बनाने हैं। चारों लेक्चर के नोट्स बनाने हैं, होमवर्क बनाने हैं और डीपीपी ये सब करना है। इसी पैटर्न में अगर हम लोग फॉलो करें तो हम लोग आगे निकल जाएंगे बाकी सबसे। क्यों निकल जाएंगे इसका भी मैं आपको प्लान बताता हूँ। क्योंकि अभी शेड्यूल में क्या हो रहा है, 2 लेक्चर सर बता रहे हैं और 2 लेक्चर में अगर हम लोग 2 लेक्चर डेली का देखें या 3 भी देखें तो उससे हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। और चूंकि हम लोग को अपना 11th भी रिकवर करना है, इसलिए हम लोग को सही स्ट्रेटेजी होना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग डेली का 4 लेक्चर करेंगे। उसमें से 1 लेक्चर होगा फिजिक्स का, 1 लेक्चर होगा केमिस्ट्री का, और मतलब 2 लेक्चर होगा केमिस्ट्री का और 1 लेक्चर होगा मैथ का। तो मैं अब बताता हूँ ये सब कैसे पूरा होगा। जैसे कि फिजिक्स का देखिए, तो फिजिक्स का 1 लेक्चर करेंगे तो 1 सप्ताह में 7 लेक्चर होंगे और शेड्यूल के हिसाब से 4 लेक्चर, मतलब हम लोग अप्रोक्स डबल के हिसाब से चलेंगे। तो ऐसे में बैकलॉग तुरंत क्लियर हो जाएगा। केमिस्ट्री में क्या होगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अभी 1 सप्ताह में 4 लेक्चर हो रहा है। ऐसे हम लोग डबल डेली 2 देखेंगे तो 14 लेक्चर, मतलब ये तो 3 टाइम्स हो गया, तो ये तुरंत बैकलॉग हुआ। लेकिन मैं 11th का बात करूँ तो 11th का हम लोग को 1 महीना में कंप्लीट कर लेना है बढ़िया तरीके से। उसके बाद मैथ्स का भी वही है जो मैंने फिजिक्स के लिए बताया। तो ऐसे करेंगे तो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिएगा तो आपका भी बढ़िया हो जाएगा। ये एक तरह से 12th का हम लोग अभी पकड़ बना लेते हैं। मेरा टारगेट है जुलाई तक 12th का जो बेस लाइन है, मतलब लाइफ पे पहुंच जाना और सारा चीज़ को अचीव कर लेना। और अगस्त से लेके हम लोग 3-4 महीने 11th पे पूरा फोकस करेंगे साइड टू साइड, ताकि हम लोग का ये ना हो, मतलब लॉस ना हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको इस वीक का प्लान रिवील कर दिया। अब हम लोग आज से ही इस वीक को इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एक इतने बैकलॉग वाले स्टूडेंट्स का कैसे IIT जेईई में सिलेक्शन होता है। और इसलिए मैंने चैनल का नाम विजन मास्टरपीस रखा है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।